नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार मौर्य डीकेडी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और हम डीकेडी की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करना चाहते हैं जिसका नाम संवाद होगा। ये संवाद का पहला वीडियो है और इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चाइना के बॉर्डर पे जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चीन का बार बार विश्वासघात हमें बार बार ये दर्शाता है कि अब हमें कुछ करने का अवसर बार बार मिल रहा है और शायद हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। बार बार चाइना बहिष्कार की सिर्फ बातें की जाती हैं, सिर्फ कॉपी पेन में बातें की जाती हैं, सिर्फ दस्तावेज़ों में बातें की जाती हैं, पर ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता। चाइना बहिष्कार मैं शायद हम सब बहुत पहले से सुन रहे हैं, फिर भी हम लोग इस ड्रैगन के चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं। इस ड्रैगन के चंगुल से कैसे निकल सकते हैं, इस बात पे हम लोग भी चर्चा करते रहेंगे। और इस संवाद की श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट को। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, कोरोना महामारी वजह से कई सारे फैक्ट्रियाँ, रोज़गार लोगों के बंद हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, नौकरियां छिन गई, मज़दूरों का लाखों करोड़ की संख्या में पलायन, इधर से उधर त्रासदी आप सब ने देखी होगी, समझी होगी। डीकेडी का एक विचार था, या हम सबका एक विचार है, हम सबका, कि क्यों ना जितने भी लोग हैं सक्षम हैं, सबल हैं, और जो लोग अपने उन क्षेत्रों से हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उन ग्रामीण इलाकों से हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनमें ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं भी अच्छे से उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या हम लोग कुछ उसके लिए कर सकते हैं? क्या उसकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम कुछ कर सकते हैं? क्या वहाँ की कुछ शैक्षणिक सेवाओं के लिए हम कुछ कर सकते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम सब एक दूसरे को संवाद स्थापित करना चाहेंगे, एक दूसरे के कमेंट, एक दूसरे के मोटिवेट करना चाहेंगे लोगों को, एक दूसरे को। मैं चाहूँगा इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, और आप सब एक दूसरे को संवाद स्थापित करें, एक दूसरे अपने आइडियाज़ शेयर करें, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ बेटर कर सके अपने ब्लॉक के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। आत्मनिर्भरता सिर्फ कहने से नहीं आएगी और सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी के भाषण से नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा प्रावधान दिया हमें, बहुत अच्छी राह दिखाई है हमें खुद भी चलना होगा। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी काम कर रहे हैं, और बाकी मुख्यमंत्री अपने अपने स्तर पे सब कोई कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो हम सारे दोस्तों का विचार है, हम सबका विचार है कि हमें भी अपने स्तर पे छोटी छोटी जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसी भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे हम मान लीजिए कि कोई शहर है, कोई भी शहर आप ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए, मऊ ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए, कुछ भी कोई भी शहर ले लीजिए, अपना आसपास का कोई शहर ले लीजिए। आपको लगता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबिलिटी, आसानी से चीज़ें अवेलेबिलिटी हो सकती हैं, कौन कौन से जो रोज़गार हैं वो बड़े स्तर पे लगाए जा सकते हैं, जो कि आसानी से उपलब्धता हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग छोटे छोटे स्तर से शुरुआत करके लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और कुछ न कुछ कर सकते हैं। और सरकार से निवेदन भी कर सकते हैं, अपने प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं कि कृपया कुछ न कुछ युवाओं के लिए, और जो बिछड़े मजदूर हैं, पलायन करते हैं, बार बार उनको खाना बदोश ज़िंदगी जीनी पड़ती है, इधर से उधर भटकना पड़ता है, शायद कुछ ऐसा कर सकें जो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, और बाकी जो युवा हैं उनको भी छोटे छोटे स्तर तक धीरे धीरे रोज़गार मिलना, अवसर उनको अपने घर में ही, अपने प्रदेश में ही, अपने राज्य में ही, अपने ज़िले स्तर पे ही अच्छे रोज़गार के अवसर मिलने लगे। यही कामना करना चाहूँगा मैं। और आप सबसे सुझाव यही, आप सबका सुझाव सदैव आमंत्रित रहेगा, चाहे आप कहीं से भी जुड़े हों, किसी भी कंट्री से जुड़े हों, किसी भी शहर से जुड़े हों, कहीं से भी जुड़े हों। मैं चाहूँगा कि सब लोग मिलजुल के अपने स्तर तक प्रयास करें, अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाएँ, अपने आइडियाज़ प्रशासन तक पहुँचाएँ।
हम लोग इस समय सिर्फ एक आइडिया पे काम कर रहे हैं और एक आइडिया पे हम लोग मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि उस आइडिया में हम लोग सक्सेस होंगे, असफल होंगे, नहीं होंगे, ये हम लोग नहीं पता। एक रिसाइकलिंग प्लांट जो कि प्लास्टिक कचरे का या ग्लास बोतल का जो है रिसाइकलिंग प्लांट है, उस पे हम लोग बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है आपस में अपने स्तर पे, अपने ज़िले स्तर के लिए। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी ऐसे कुछ सुझाव देते रहें। आप लोग अपने सुझाव अपने स्तर तक भी, अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी काम करते रहें। यही अवसर है कुछ बढ़िया करने का और चुनौतियों में कुछ बढ़िया ढूंढने का। और मैं अपने सारे दोस्तों से, खासकर जो डीकेडी से जुड़े हुए हैं और जो मेरी टीम में हैं, हमारी टीम में हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं कुछ लोग बहुत ही विशिष्ट संस्थानों से पढ़े हुए हैं, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, और बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों से मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं या फिर एमसीए कर रहे हैं, जो भी है अच्छी वैदिक संस्थानों से पढ़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अपने विचार हैं, सुझाव हैं, हमेशा वो देते रहें, ताकि हम लोग उनके मार्गदर्शन में, उनके सुझाव के अनुसार हम लोग कार्य करते रहें। मैं अपनी बात यहीं विराम देना चाहूँगा और इस संवाद को हम लोग हमेशा जारी रखेंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।